स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश होता है जहां पर इंडिया को वर्ल्ड हेल्थ कैपिटल बनाने की बात की जाती है। इस आर्टिकल के पर्सपेक्टिव में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में हेल्थ को लेकर क्या क्या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रहे हैं, क्या क्या बैरियर्स है हेल्थ को लेकर, और हम क्या क्या पॉलिसीज को अपना सकते हैं जिससे इंडिया वर्ल्ड हेल्थ कैपिटल बन सकता है। सबसे पहले कंटेक्स्ट अगर हम देखें इस न्यूज़ का, तो रिसेंटली आप देखोगे डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी, जो कि फाउंडर है अपोलो हॉस्पिटल के, ये इस स्टेटमेंट को जारी करते हैं कि इंडिया इज पॉइज्ड टू बिकम द वर्ल्ड हेल्थ कैपिटल। अब ये इन्होंने विजन बनाया है डेफिनेटली, लेकिन इस विजन को अगर पूरा करना है तो हेल्थ को हमें हर एक डायमेंशन से देखना पड़ेगा। हमें हेल्थ को देखना पड़ेगा फ्रॉम गवर्नेंस पर्सपेक्टिव, हमें हेल्थ को देखना पड़ेगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमी, हमें हेल्थ को एथिकल पर्सपेक्टिव और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी देखना पड़ेगा। तो अगर इस पर नजर डालें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंशियंट इंडिया में हेल्थ को लेकर क्या क्या बातें की जाती थी, एंशियंट रूट क्या है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की। तो अगर एंशियंट रूट पर नजर डालें तो सबसे पहले आप देखोगे आयुर्वेदा जो बात करता है हेल्थ की। करीब 2000 साल पहले चरक संहिता में मेंशन था अबाउट सिस्टमेटिक प्रोसीजर रिलेटेड टू इंटरनल मेडिसिन। कंसेप्ट जैसे कि त्रिदोष जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इनके बारे में बात की जाती थी। बातें की जाती थी कि हम कैसे अपनी लाइफ स्टाइल को बेटर कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को बेटर कर सकते हैं। तो अलग अलग इंडियन अप्रोच थे, त्रिदोष का अप्रोच था, त्रिगुणा का अप्रोच था। ये अप्रोच के बारे में पहले से काफ़ी बातें की जाती थी। इसके अलावा आप देखोगे जो सुश्रुत संहिता होती है, जिसको हम फादर ऑफ सर्जरी भी कहते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारे प्रोसीजर मेंशन हैं, ऐसा बताया जाता है। और आप देखोगे जो गुप्ता एम्पायर होता है उसको गोल्डन एज भी बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पर आप देखोगे हेल्थ को लेकर, मेडिसिन को लेकर काफ़ी सारे डेवलपमेंट भी होते हैं। उसके अलावा योगा, मेडिटेशन आप देखोगे ये हिंदुज़्म में भी आपको देखने को मिलेगा, बुद्धिज़्म में भी आपको देखने को मिलेगा, जिसकी हेल्प से आप अपने माइंड और बॉडी का प्रॉपर बैलेंस रख सकते हैं। जैसे कि पतंजलि का योगा हो गया। बुद्धिस्ट एरा में भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोसीजर थे जो ये बताते हैं कि कैसे हम एक बेटर लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए इस तरीके से हेल्थ को लेकर जो कंसेप्ट है इंडिया में बहुत पहले से है, बहुत पुराना है। इसके बाद सिनेरियो चेंज होता है जब हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस की, कॉलोनियल पीरियड की बात करें, तो वहाँ पर आप देखोगे वेस्टर्न जो है बायोमेडिसन यहाँ पे आ जाती है और इंडिजियस सिस्टम को हम कंप्लीट तरीके से इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस एक कमेटी भी आती है, बोरा कमेटी, जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बातें करेगी। अब इसमें क्या होता है, शुरुआत में आप फोकस कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है कि हमें जो कम्युनिकेबल डिसीजेस है उनको कैसे हटाना है, क्योंकि उस वक्त पर आप देखोगे काफ़ी सारी कम्युनिकेबल डिसीजेस आना शुरू हो गई थी। स्मॉल पॉक्स हो गया, लेप्रेसी हो गया, पोलियो हो गया, तो ये हमारे मेजर चैलेंजेस बन चुके थे। लेकिन इसके साथ साथ हिंदुस्तान के ऊपर डबल बर्डन था। डबल बर्डन क्या कि एक तो इन बीमारियों को हटाना है और दूसरा लोगों की लाइफ स्टाइल भी चेंज हो रही थी। अब लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज होती है तो उस वजह से अलग अलग बीमारियां निकल के आती हैं, अलग अलग लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स और लाइफ स्टाइल डिसीजेज निकल के आती हैं। तो ये डबल बर्डन को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट था। बात थोड़ी सी आगे बढ़ती है, मॉडर्न अगर सिस्टम की बात करें तो हम लिबरल हुए 1980s में, 1990s के अंदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का जो बोलबाला है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल की हम बात करें तो ये रिडिफाइन कर देते हैं टर्शरी हेल्थ केयर को। इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, फार्मेसी आप देखेंगे उसके मामले में इंडिया काफ़ी आगे है। ओके, जेनरिक मेडिसिन भी आप देख पाएंगे। मेडिकल टूरिज्म आप देखोगे, अलग अलग देश से हम अट्रैक्ट करते हैं पेशेंट को। ठीक है, जो ये हो पाया क्यों? बिकॉज ऑफ द मॉडर्न हेल्थ केयर। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो ओपन होना था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आप देखोगे इंडिया के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स काफ़ी सारे हैं। अब दिक्कत क्या है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो हैं, लेकिन पब्लिक हॉस्पिटल्स की हालत बहुत ख़राब है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वही लोग जा सकते हैं जिनके पास कैपेसिटी है, पैसा है। सब लोग वहाँ पर नहीं जा सकते। इसके अलावा इंडिया के अंदर आप देखोगे कुछ और प्रोटोन थेरेपी हो गया, रोबोटिक कार्डियक सर्जरी हो गया, इनका भी जो होता है इमरजेंसी शुरू होता है। इंडियन डॉक्टर्स विदेश में जाना शुरू कर देते हैं। 10% ऑफ यूएस डॉक्टर्स एंड 30% इन द यूके आर ऑफ इंडियन ओरिजिन, रिफ्लेक्टिंग ग्लोबल ट्रस्ट। तो हेल्थ को लेकर, मेडिसिन को लेकर ग्लोबल ट्रस्ट बनना शुरू हो जाता है। इस तरीके से ये रूट पूरी शुरू होती है। अब इस रूट की वजह से अगर आप देखोगे तो एंशियंट में ठीक ठाक काम था, तो हेल्थ को लेकर हमारा जो बोलबाला है वो अच्छा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ कुछ परेशानियां हैं, तो उन परेशानियों को हम देखेंगे और उनके सॉल्यूशन भी देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, साइकोलॉजी को लेकर नया बैच हम शुरू करने वाले हैं 8 सितंबर से।
अगर आप या आपके कोई भी दोस्त इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो इसको कर सकते हैं। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे इन बैचेस के थ्रू। रेगुलर आंसर राइटिंग रहेगी, करंट अफेयर्स की मैगजीन, टेस्ट सीरीज भी इसी के अंदर इंक्लूड है। तो आप इसको ज्वाइन करके मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। आप देखेंगे अभी ये सेल चालू है, 31 अगस्त को हम एंड करने वाले हैं। और इस बैच में आप देखोगे आपको कंप्लीट होलसम कवरेज मिलेगी साइकोलॉजी ऑप्शनल की। इसके अलावा जीएस का जो P2I फाउंडेशन बैच है उसको भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। इवनिंग बैच रहेगा, तीनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर जाकर भी और डिटेल्स ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे डिस्कशन में। ये एक टेलीग्राम चैनल की लिंक है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ऑल लेटेस्ट अपडेट। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमें अभी के हिसाब से अगर देखें तो हमें इस पर्टिकुलर इशू को हर एक पर्सपेक्टिव से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नेंस की बात करें तो गवर्नेंस के मामले में हमने देखिए इतने सारे मिशन लॉन्च किए हैं अपने आप को हेल्थ के मामले में बेटर करने के लिए। आयुष्मान भारत हमारे पास में है जो इंश्योरेंस की बात करता है। हमारे पास नेशनल हेल्थ मिशन भी है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन भी है, डिजिटल हेल्थ मिशन भी है, आयुष इंटीग्रेशन भी है, तो जिसमें हम ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी इंटीग्रेट करते हैं। तो ये सब हमने किया है गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा आप देखोगे इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से हमने अपने आप को मेडिकल टूरिज्म की तरफ आप देखोगे एक तरफ से इमर्ज किया है। करीब $7 बिलियन की इंडस्ट्री है ये, ठीक है, डबल होने वाली है बहुत जल्द। फार्मा में भी बढ़िया है, बायोटेक में भी काम कर रहे हैं, इनोवेशन भी हो रहा है, डिजिटल इंडिया प्लस हेल्थ, ये भी सब कुछ है। ओके, तो इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से भी हमने काम किए हैं। गवर्नेंस हो गया, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी हो गया। हमें इस पर्टिकुलर आर्टिकल को एथिकल पर्सपेक्टिव से भी देखना पड़ेगा। सरकार का अधिकार है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को राइट टू हेल्थ प्रोवाइड करे अंडर आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। राइट टू लाइफ में आप देखोगे हेल्थ, अच्छी बेटर हेल्थ सुविधाएं देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विटी का कंसेप्ट भी निकल के आएगा, हमें पुअर का ध्यान भी रखना है। यहीं पर ही आकर बात खराब हो जाती है। आप देखोगे इकोनॉमी में बढ़िया है, ये मिशन भी लॉन्च किए हैं, लेकिन जब हम बात करें गरीब इंसान की तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकता, उसको चाहिए सरकारी अस्पताल। सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था बहुत खराब है। आप देखोगे बड़े से बड़े सरकारी अस्पताल, वहाँ पर जाने में, दिखाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, ऑपरेशन की डेट आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उनकी हालत बहुत ख़राब है, उनको सही तरीके से करना, इक्विटी प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखोगे काफ़ी सारे इश्यूज ऐसे भी हैं जहाँ पर प्राइवेट हेल्थ केयर की एथिकल और मोरालिटी के ऊपर भी डाउट क्रिएट होते हैं। डेटा प्राइवेसी कंसेंट को लेकर भी इशू है ना। तो ये भी हमको समझना पड़ेगा कि जो प्राइवेट हेल्थ केयर है वो भी जिम्मेदारियों से काम करें और उसके साथ साथ हम पब्लिक हेल्थ केयर को भी बेटर करने के लिए आगे बढ़े। अब जो हेल्थ कैपिटल की जो बात की है अभी इस आर्टिकल के अंदर, वो क्यों की है? क्योंकि आप देखो इंडियन डॉक्टर्स की ग्लोबल रिकग्नाइजेशन है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हम कह रहे हैं अपने आप को, मेडिकल टूरिज्म का हब कह रहे हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हाँ, कि हम बन सकते हैं हेल्थ कैपिटल, क्योंकि सब कुछ है हमारे पास में। हमारे पास मेडिकल टूरिज्म है, मतलब कि डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल की चेन है। जब इतने देशों से यहाँ पे कुछ आ रहे हैं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा होगा हमारे पास। फार्मेसी हमारे पास में है, डॉक्टर्स भी हमारे पास में है। अब इन सब का जो हमें एक इंटीग्रेशन बिठाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ह्यूमन कैपिटल बनने, हेल्थ कैपिटल बनने की बात है वो पूरी हो सकती है अगर हम पॉलिसीज पे ध्यान दें, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दें। ये अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि देखिए डोमेस्टिक इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। अभी हम देखेंगे वन बाय वन क्या क्या इश्यूज हैं। जैसे आप देखोगे ग्लोबल पेशेंट गेट वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट, लेकिन उन लोगों का क्या जिनके पास प्राइमरी हेल्थ केयर भी नहीं है। पब्लिक स्पेंडिंग बहुत लो है, करीब 2% जीडीपी जो हेल्थ में जाता है, जो कि आप देखोगे बड़े बड़े देश हैं वहाँ 5 से 6% दिया जाता है। सबसे बड़ा इशू डबल बर्डन ऑफ डिसीजेस। आप देखोगे ये मालनरिशमेंट तो है ही, उसके साथ साथ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स भी इमर्ज होना शुरू हो गए हैं। मेंटल हेल्थ के आप देखो कितने सारे इश्यूज आना शुरू हो गए हैं, और इसके बावजूद भी हमारे पास साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट नहीं है, अच्छे डॉक्टर्स नहीं है। ठीक है, तो ये वजह से हम अभी भी जो हेल्थ कैपिटल है ये हमको बनने से रोकता है। लो पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में आप देखो अनएथिकल मेजर्स हो गए, तो इनको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो अर्बन रूरल डिवाइड है वो भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे कि 70% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर है ही नहीं, वहाँ पे हॉस्पिटल्स है ही नहीं। जो एडवांस फैसिलिटीज़ हैं वो आपको मेट्रो सिटीज़ में देखेंगे, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया। लेकिन जो गाँव है या जो जो टियर 2 सिटीज़ है उनका क्या? जैसे कि अ विलेज इन बिहार, उड़ीसा मे नॉट इवन हैव अ फंक्शनिंग प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, लेकिन फॉरनर्स लैंड इन अपोलो एम्स फॉर रोबोटिक सर्जरीज। तो आप देखिए कितना ज़्यादा डिवाइड है।
शहरों के बीच में और गाँव के बीच में। तो ये बहुत बड़ा इशू है, इस डिवाइड को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखो जो हमारा हेल्थ का सिस्टम है वो काफ़ी हद तक मार्केट ओरिएंटेड बन चुका है। जैसे कि जो बड़े बड़े अस्पताल निकल के आए हैं डिमांड फॉर द मिडिल क्लास की वजह से, ये इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट करती हैं हाई एंड कार्डियक ऑन्कोलॉजी के ऊपर, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर काम ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन अब ये जो हो गया ये तो बात की बातें हो गई, टर्शरी हो गया। जैसे हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की बात करते हैं, प्राइमरी केयर, अगर प्राइमरी प्रिवेंशन आप कर दो बीमारी का तो बात आगे बढ़ेगी नहीं, लेकिन प्राइमरी केयर के ऊपर खर्चा होता ही नहीं है क्योंकि प्राइमरी केयर में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। यहाँ पर है प्रॉफिटेबिलिटी क्योंकि यहाँ पर आप मशीनें दोगे उनको, हाई एंड कार्डियक दोगे, ऑन्कोलॉजी दोगे, अलग अलग सर्जरी कराओगे, ये प्रॉफिटेबल है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है प्राइवेट कंपनीज का। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है, सो प्राइवेट प्लेयर्स अवॉइड इट, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको वैक्सीनेशन देना है, यहाँ पे आपको न्यूट्रिशन देना है, मैटरनल केयर देनी है, यही तो होता है प्राइमरी केयर। आपने शुरुआत में ही अगर बीमारी को ट्रीट कर दिया, बाद में जाके वो बढ़ेगी नहीं, लेकिन शुरुआत में ट्रीट करना कोई चाहता ही नहीं है, बाद में हम ट्रीट करना चाहते हैं जब बात आगे बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ पर फायदा होगा। तो इसको इग्नोर किया जाता है, इस पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको जनरली इग्नोर किया गया है। तो ये डबल बर्डन डिसीज है, इसी की वजह से है। हम इससे भी बैटल करते हैं, ये बीमारियां भी हैं और उसके साथ साथ लाइफ स्टाइल दिक्कतें भी, डिसऑर्डर्स भी निकल के आ रहे हैं, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी। ओके, तो उसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो है फ्रेगमेंटेड सिस्टम बन चुका है। तो इस पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान देने के लिए हमें पॉलिसीज को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ क्या है, एक स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे हम केरला की बात करें तो वहाँ पे IMR जो है वो लेस देन 10 है, वहीं MP में आप देखोगे 40 से भी ज़्यादा। इंश्योरेंस आप देखोगे, इंश्योरेंस जो होता है आयुष्मान भारत को जो दिया जाता है, उसमें आप देखोगे काफ़ी सारे गैप हैं अभी भी, है ना। वहाँ पर प्रिवेंटिव और OPD केयर नहीं है, तो इस पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिसी लेवल पर हमें काफ़ी सारे चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा, जो 2% है उसको आप बढ़ाइए, ठीक है, 2.5% कीजिए 2025 तक, 5% कुछ टारगेट लेकर आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा। और हमें प्राइमरी और प्रिवेंटिव केयर पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हमें कोशिश करनी है कि हम एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करें कि लोगों को बीमारियां हो ही ना, उसके बाद टर्शियरी की इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो प्राइमरी पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को बेटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपग्रेड कीजिए प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को, कम्युनिटी हेल्थ केयर सिस्टम को, ठीक है। पब्लिक हेल्थ कैडर जो है वो निकाल के लेके आइए, इंसेंटिव डॉक्टर्स टू सर्व इन रूरल एरियाज, ठीक है, तभी जाकर तो वो काम करेंगे, नहीं तो वहाँ पे आके काम करेंगे ही नहीं। तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आयुष्मान भारत जो इनिशिएटिव था वो अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन उसके अंदर भी हमें और सारी चीज़ों को लेके आना पड़ेगा। OPD आप उसके अंदर OPD का जो कवरेज है या जो न्यूट्रिशन जो चीज़ें होती हैं, इनको हमें और एक्सपेंड करना पड़ेगा, इनके बारे में और बात करनी पड़ेगी, तब जाकर ये बात होगी। और डेफिनेटली टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना है ताकि हम ये जो स्कीम्स हैं लोगों तक पहुंचा सकें। टेली मेडिसिन का आप इस्तेमाल कीजिए, जैसे एम्स ऑन व्हील्स का जो प्रोजेक्ट था ये काफ़ी सक्सेसफुल था। मोबाइल डायग्नोस्टिक वैन्स विद टेली कनेक्टिविटी, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेली मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प से हम प्राइमरी तक, ऐसी जगह तक जहाँ पर अस्पताल नहीं है या जहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ तक हम इन चीज़ों को पहुँचा सकते हैं। तो इस वजह से इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, न्यूट्रिशन के लिए जो स्कीम्स हमने लॉन्च की हैं, नेशनल पोषण अभियान हमारा हो गया, जल जीवन मिशन हो गया, ठीक है। तो ये होते हैं प्राइमरी। पानी को साफ रखिए, पानी से कितनी सारी बीमारियां होती हैं, तो अगर पानी साफ नहीं होगा तो वाटर बॉर्न डिसीजेज होंगी वहाँ से, तो अगेन एक इशू निकल के आएगा। तो इस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमें इस इशू को संभालना पड़ेगा, तभी जाकर हेल्थ को लेकर हम कह सकते हैं कि इंडिया वर्ल्ड हेल्थ कैपिटल बन सकता है। आपके क्या सजेशन है इस बात को लेकर, प्लीज़ हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। और अपडेट के लिए प्लीज़ ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।